तो तुम भी किसी की माँ के ताल्लुक से गलत लफ्ज न बोलो। तुम मुआशरे में निकाह सस्ता कर दो। ये ढोल, ये बाजा, ये रक्स, ये डीजे, ये आवारगी का तूफान बदतमीजी बंद करो। गैर जरूरी कपड़े, गैर जरूरी गाड़ियां, शादी के नाम पर गलत रसूम का खर्च। तुम एक बेटी की शादी होती है तो 10 लाख बेटी की तरफ से कम, एक बेटे की शादी होती है तो कम से कम 10 लाख उधर से। अम्मा तुम जब 2 बेटे, एक बेटे और बेटी के मिलन के लिए 20 लाख बर्बाद करते हो, 1 लाख में शादी करो, छोटी सी बारात लेकर आओ, मस्जिद में निकाह पढ़ा दो, 18 लाख बचे। अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाने की सोचो, अपनी बच्चियों को भी डॉक्टर बनाने की सोचो, अपने मुआशरे में इल्म का ऐलान कर दो ताकि कल तेरा बेटा डॉक्टर हो तो वो ये भी कहे कि शादी अगर आवारगी से होती तो हम डॉक्टर नहीं होते। मुआशरे में डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, मुफ्ती भी होंगे, आलिम भी होंगे, मुआशरे में इनकलाब आएगा। जन्नत सबको चाहिए। पीर साहब को भी जन्नत चाहिए, मुरीदों की दुनिया को भी जन्नत चाहिए। खतीब जन्नत चाहे, अदीब जन्नत चाहे, शायर जन्नत चाहे, कलमकार जन्नत चाहे, राइटर जन्नत चाहे, डॉक्टर जन्नत चाहे, इंजीनियर जन्नत चाहे, उस्ताद जन्नत चाहे, शागिर्द जन्नत चाहे, नकीब जन्नत चाहे। कमाल तो ये है शराबी को भी जन्नत चाहिए। थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए तो गुफ्तगू हो जाए। शराबी अगरचे नशे में हो, मगर जैसे ही उसके दिमाग से शराब की बोतल का नशा उतरता है, सुनाओ मुझको अब्दुल रहमान जानी की फिक्र फन में धुली हुई जुबान की नातिया शायरी। शेर सुनूं शायद मेरी यही अदा रब को पसंद आ जाए, जन्नत मिल जाए। अमा जन्नत सबको चाहिए, जन्नत सबको चाहिए। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। अभी अभी ताजा ताजा देखने वाली अगर बसीरत की नजर हो, भाई मोहम्मद अली फैजी की आंखों के पानी में ढूंढ सको तो ढूंढ लो। गुंबदे खजरा की हरियाली दिख जाएगी। गिलाफे काबा का वो काला रंग जिसमें कितने गोरों का गुनाह धुल जाए। बोल दो मोहब्बत से, हो सके तो देख लो इन आंखों की सियाही में वो रंग। मैंने पूछा हज़रत मौलाना जुनैद जामी साहब, पूरी दुनिया में एक ही शहर है मदीना। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह आपको बुलाता रहेगा। मैंने कभी देख रहा हूं, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। एक ही जगह है मदीना शरीफ कि जो नहीं गया हो, जो नहीं गया हो दरे मुस्तफा पर, वो तरसता रहता है, और जो देख कर आ गया वो तड़पता रहता है। जो नहीं देखे वो तरसता रहे, जो देख ले वो तड़पता रहे। आखिर शहर मदीना, आसमान तेरे ऊपर भी, सूरज वहां भी चमके, सूरज भारत में भी चमके, चांद वहां भी निकले, चांद भारत में भी निकले, सितारों की अंजुमन वहां भी, सितारों की अंजुमन यहां भी। मगर स्विट्जरलैंड देखने वाला एक बार देख ले, दोबारा जाने की तमन्ना नहीं हो। भारत से अमेरिका
जाकर डॉलर कमाने वाला जिस दिन देख ले जरूरत पूरी हो गई, अमेरिका की सड़कें उसका नाश्ता नहीं रोक पाती, चलो भारत की तरफ। मगर वाह रे शहरे मदीना, सब बोलोगे तो बोल दूंगा, हाथ उठाकर बोलो अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। हाथ उठाकर बोलो, जिन्हें मदीना शरीफ देखने की कुछ भी तमन्ना हो वो हाथ उठाकर बोलो अल मदीना, अल मदीना। आज नहीं तो कल मदीना। आखिर शहर मदीना में बात क्या है कि रजा जब मक्के से जाए, मक्के से मुड़ करके है, रहा मक्के में काबा देख लिया, रहा मक्के में हजर अस्वद को चूम लिया, रहा मक्के में सफा मरवा की सही कर लिया, रहा मक्के में रब की तजल्ली के पानी से अपने गुनाहों के जिस्म को धोता रहा। मगर जैसे ही मक्के से चले मदीना, सुबह की घड़ी ठंडी ठंडी पवन, चल पड़ा इश्क का शहजादा, महल्ला सौदा गिरान का पैदा होने वाला वो इस्लाम का पासबान, जिसे दुनिया कहती है इमाम अहमद रजा खान। उन्होंने पुकार कर कहा भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। आखिर शहर मदीना, और वो शहर मदीना में एक जगह क्यों जाना चाहते हो जुनैद भाई, क्यों जाना चाहते हो मोहम्मद अली फैजी साहब, क्यों जाना चाहते हैं उलमाए हक, क्यों जाना चाहते हैं नबी के इश्क की मंडी में रहकर अपनी अकीदत की तितलियों के लिए आशियाना ढूंढने वाले लोग क्यों जाना चाहते हैं? तो आवाज आई, एक जगह है रियाजुल जन्ना, एक जगह है रियाजुल जन्ना, मांग लो दुआ रब पूरी फरमा दे। एक जगह है रियाजुल जन्ना, पहुंच जाओ आंखों से अश्कों की बरसात हो जाए। एक जगह है रियाजुल जन्ना, पहुंच जाओ नजर झुकी रहे, दिल का सर उठा रहे और कहते रहो मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। अब जमाली की ये बात सुनो, सबको चाहिए जन्नत, सबको चाहिए जन्नत, और जो मदीने में वो जगह है जिसके लिए कोई जगह आदमी छोड़ सकता है मगर मदीना नहीं छोड़ सकता। वो जगह ऐसी है कि हिंदुस्तान में भी मिट्टी है, पाकिस्तान में भी मिट्टी है, जर्मन में भी मिट्टी है, जापान में भी मिट्टी है, अमेरिका में भी मिट्टी है, ईरान में भी मिट्टी है, एशिया में भी मिट्टी है, यूरोप में भी मिट्टी है, मगर जो मिट्टी गुंबदे खजरा के साए में है वो देखने में तो सऊदिया की मिट्टी है, वो देखने में तो अरब की मिट्टी है, मगर उस मिट्टी को जिब्राइल अमीन जन्नत से उठाकर मदीने में रख गए। वो जमीन का हिस्सा मदीने से आया, जन्नत से आया, तो जो हिस्सा जन्नत से आ जाए जब उसको देखकर जी नहीं भरे तो जन्नत पहुंचने वाले का जन्नत से कैसे जी भर जाए। सबको चाहिए जन्नत, जन्नत कितनी अच्छी जगह है। और क्यों नहीं चाहिए जन्नत? सरदार हसन है, सरदार हुसैन है, गांव देखकर सरदारी का अंदाजा होता है, गांव देखकर सरदारी का अंदाजा होता है। मुखिया ठीक है या नहीं उसका इलाका देखकर फैसला करता है।
एमपी ने काम ठीक किया या नहीं, एरिया देखकर फैसला कर लो। एमएलए ने लोगों के दिलों में जगह बनाई या नहीं, खित्ता देखकर फैसला कर लो। मुल्क में गरीबी है या अमीरी है देखकर फैसला कर लो प्राइम मिनिस्टर कैसा होगा। अगर महंगाई है सरदार गड़बड़ है, अगर कत्लो गारतगरी है सरदार गड़बड़ है। मगर जहां अमन हो, जहां सुकून हो, जहां मोहब्बत हो, क्या इशारा है, वाह वाह वाह, जहां खुलूस हो, जहां नफरत नहीं हो, जहां वहशत नहीं हो, जहां गीबत नहीं हो, जहां जलन नहीं हो। शायर को शायर से जलन हो सकती है, खतीब को खतीब से नफरत हो सकती है, पीरों को मुरीदों से हसद हो सकता है। अपनी दुकान चमकाने के लिए बड़े बड़े बाबाओं का झूठा कसीदा लिखा जा सकता है, मगर जन्नती जन्नती से हसद नहीं करता, जन्नती जन्नती से जलन नहीं करता। बताइए जरा मोहम्मद अली फैजी साहब, जन्नत में सब कुछ होगा, हसद का कारोबार नहीं होगा। जन्नत में सब कुछ होगा, जलन का कारोबार नहीं होगा। जन्नत में सब कुछ होगा, नफरत वहां नहीं होगी। जन्नत में सब कुछ होगा, वहशत नहीं होगी। जन्नत में रंग ही रंग होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, इश्क ही इश्क होगा, खुशी ही खुशी होगी, नगमा ही नगमा होगा। जैसा सरदार वैसा मुल्क। अमा जन्नत को देख लो तो हुसैन की सरदारी समझ में आ जाए, हुसैन का जैसा सरदार देख लो तो जन्नत का नजारा समझ में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, सबको चाहिए जन्नत। कितनी हसीन है जन्नत, कितनी खूबसूरत है जन्नत। नमाजी को भी चाहिए, हाजी को भी चाहिए, गाजी को भी चाहिए, सूफी को भी चाहिए, कलंदर को भी चाहिए, मस्त को भी चाहिए, शराबी को भी चाहिए, कबाबी को भी चाहिए। ऐ इस्लाम के शहजादों, 20 मिनट की गुफ्तगू और करूं, यही बताना चाहता हूं कि जन्नत से सस्ती भी कोई जगह नहीं। आलिम की तवज्जो, मुख्तार भाई नजर से नजर मिली रहे, कहीं मुड़ न जाऊं और मेरे जुमलों की कैंची से आपकी समात की बेहूदगी का बाजार इधर उधर न हो जाए, इसलिए नजर से नजर मिली रहे। मोहब्बत के साथ मुलाहिजा कीजिएगा। सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत। जन्नत से ज्यादा महंगी भी कोई चीज नहीं, और जन्नत से ज्यादा सस्ती भी कोई चीज नहीं। महंगी तो इतनी है कि कुछ भी कर लो नहीं खरीद सकोगे। 5 मंजिला हवेली नहीं, ताजमहल बेच दो मगर जन्नत खरीद नहीं सकते। पूरी दुनिया की सल्तनत मिल जाए, तुम सोचोगे जन्नत मिल जाए, नहीं मिल सकती। अरे जब शद्दाद को अपनी बनाई जन्नत न मिल सकी तो खुदा की जन्नत कैसे मिलेगी। जन्नत से महंगी जगह भी नहीं, तो जाओ कुछ नहीं, और इतनी महंगी है कि कोई खरीद नहीं सकता। और जन्नत से ज्यादा सस्ती भी कोई जगह नहीं। सस्ती तो इतनी है कि मदीने वाले ने कहा है कोई इस्लाम का बेटा तो सुन ले, और है इस्लाम की शहजादी तो सुन ले। और तुम्हें नवादा का ये पतला दुबला खतीब मौलवी तुम्हें जन्नत पाने का कितना आसान नुस्खा मदीने से लाया हुआ दे रहा है कि जन्नत से महंगी कोई जगह नहीं, जन्नत से सस्ती कोई जगह नहीं। महंगी तो इतनी है कि दौलत से नहीं खरीद सकते, ताकत से नहीं खरीद सकते, डॉलर से नहीं खरीद सकते, रियाल से नहीं खरीद सकते, अशरफी से नहीं खरीद सकते, दीनार से नहीं खरीद सकते। और सस्ती तो इतनी है कि मुस्तफा फरमाते हैं है कोई इस्लाम का शहजादा वो जन्नत ले ले, है कोई इस्लाम की बेटी वो जन्नत ले ले।
कैसे जन्नत मिलेगी? तो सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपने जिस्म के दौरान के बीच के हिस्से की हिफाजत कर ली। अगर बेटी ये सोचती है मैं शौहर की अमानत हूँ, शौहर ये सोच ले मैं बीवी की अमानत हूँ, बस दो जिस्मान के दो हिस्सों के बीच की हिफाजत कर ले, तो मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं कि मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नौमान अख्तर साहब क़िबला फारुकुल जमाली। मोहम्मद अली भाई कितनी आसान है जन्नत, इसीलिए तो मेरे आला हज़रत सच्चे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, मुहद्दिस रज़ा, मुतकल्लिम रज़ा, सूफी रज़ा, आशिक नहीं इश्क रज़ा, आलिम नहीं इल्म रज़ा, मुहक्किक नहीं तहकीक रज़ा, बरेली वाला रज़ा, तलब कर पुकार उठे सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, और वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही। अब एक बार आवाज देता हूं, जिन्हें जन्नत की तमन्ना है वो हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ उठ गए हैं, देखिए जन्नत के नाम पर कितनी जल्दी इन दीवानों ने हाथ उठाया। कितनी अच्छी जगह है जन्नत, कितनी अच्छी जगह है जन्नत। क्यों अच्छी नहीं हो? सरदार है हसन। क्यों अच्छी जगह नहीं हो? सरदार है हुसैन। चूंकि आप वो मौसम नहीं दे पा रहे हैं, मगर जी चाहता है कि हिस्सा पेश कर दो। नकीब को आज मैं कम देख रहा हूं, आप दोनों को ज्यादा देख रहा हूं। नकीब भाई आज कुछ कंजूसी से आप काम ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं आप ही को देख रहा हूं। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। माजरत। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोल दो। सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत करने वाले बेटों दुनिया में रहे तो भी उनकी जिंदगी के लिए बोल दो, दुनिया से चली गई हो तो उनकी आखिरत की बेहतरी के लिए बोल दो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, ऊंची ऊंची आवाज में हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आ गई तो 5 मिनट में एक बात सुन लीजिए। जन्नत 8 दरवाजे। सुभान अल्लाह। ठीक है, गलती तो नहीं है। एक साहब करते 7, मैंने कहा नहीं 8 का कैसे? मैंने कहा बुजुर्ग की याद है मुझे किताब हश्त बहिश। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 8। जन्नत में दरवाजे कितने भाई साहब? 8। हाँ, हमको तो ऐसा लगा 10 बता रहे हैं। आप बताइए, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। जन्नत में कितने दरवाजे हैं? कल अगर कोई पूछ ले बहुत जन्नत में जाने की बात करते हो, दरवाजा पता है तो क्या बताइएगा? कोरोना की तरह काहे कर रहे हो भाई? मौलाना से गुफ्तगू करो तो कोरोना की तरह मत करो। कितने? उंगली दिखाकर, उंगली दिखाकर, उंगली दिखाकर, उंगली दिखाकर। स्टेज वाले अपनी उंगली मत दिखाइए, हाथ ही दिखा दीजिए। 8। और एक दरवाजे की चौड़ाई इतनी है कि एक वक्त में जन्नत के एक दरवाजे से एक वक्त में 7 लाख जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह बोल दो ना भाई, अरे मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जन्नत में 8 दरवाजे और एक दरवाजे से मोहम्मद अली भाई एक वक्त में इतनी चौड़ाई है कि 7 लाख जन्नती दाखिल हो जाएंगे। मतलब हुआ कि एक ही वक्त में जन्नत में दाखिल होने वालों की तादाद 56 लाख। 56 लाख। यजीद तू कितना बड़ा बदकिस्मत था, अल्लाह, तू कितना बड़ा बदकिस्मत था।
दुनिया के छोटे से टुकड़े के लिए तूने हुसैन की उस जन्नत का ख्याल नहीं रखा जिसकी चौड़ाई है कि एक बार में 56 लाख। आप भी बोलिए ना हुजूर, अरे बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। 56 लाख। मुझे मालूम है यजीद बसरा तेरा था, मुझे मालूम है बसरा तेरा था, कूफा तेरा था, शाम तेरा था, दिमश्क तेरा था, मगर छोटी सी जमीन के लिए तूने उस आका हुसैन से जंग लड़ ली। लड़ाई के बाद आलम क्या हुआ कि न तेरा दिमश्क बाकी रहा, न तेरे लिए बसरा बाकी रहा, न तेरे लिए शाम बाकी रहा। हुसैन ने करबला में सब कुछ लुटाया मगर फातेह करबला यजीद नहीं हुसैन ही हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में जब भी मुहर्रम का चांद दिखता है हर तरफ दीवारों पर इश्तिहार चस्पा हो जाता है कि मेरे यहाँ शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, कोई कहता है जश्न शहीद आसम, कोई कहता है शहीद आसम कॉन्फ्रेंस, कोई कहता है ताजदार करबला कॉन्फ्रेंस, कोई कहता है फातेह करबला कॉन्फ्रेंस, कोई कहता है शहंशाह करबला कॉन्फ्रेंस। अगले हैरत में लुट गए हुसैन मगर शहंशाह, कट गया हुसैन का कुंबा मगर फातेह करबला। अरे यजीद कहाँ गई तेरी फौज, यजीद कहाँ गया तेरा लश्कर, यजीद कहाँ गई तेरी सल्तनत, यजीद कहाँ गया तेरा इलाका। तो तारीख हकीकत के पन्ने ने खुल कर कहा कि तुम हुसैन से यजीद की जंग में यजीद की जिंदगी मत ढूंढो, वो जिंदा होकर भी हार गया, मेरा हुसैन सब कुछ लुटा कर भी जीत गया। नारे तकबीर, जरा सा हाथों को बुलंद कीजिए। नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा लोमान अख्तर साहब क़िबला फायकुल जमाली। आओ जन्नत की तलाश करें, रब से मांगो जन्नत। जब भी इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं तो आम तौर पर ये दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना, ऐ हमारे रब हमें दे फिर दुनिया, दुनिया में हसना नेमत दे दे, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत में भी हसना दे, ऐ अल जन्ना, यानी हमें आखिरत में जन्नत दे दे। सबको दुआ यही है कि जन्नत, नमाज के बाद की भी दुआ जन्नत, हज अस्वद घूमने का मतलब जन्नत, काबे का तवाफ करने का मतलब जन्नत, सफा मरवा का चक्कर मतलब जन्नत, मुस्तफा के रोजे का दीदार, मंजारा कबरी बजबत लहू शिफाती, मकसद जन्नत। सबको जन्नत चाहिए, एक जन्नत, मेरा रब 2 जन्नत दे रहा है। बस अपनी गुफ्तगू तमाम करो इस वाक़े के साथ। मेरा रब तुम्हें 2 जन्नत देना चाहता है, क्यों नहीं लेते बढ़कर, क्यों नहीं लेते हो बढ़कर। रब तुम्हें 2 जन्नत देना चाहता है, तुम 1 जन्नत भी लेने के लायक नहीं ठहरते हो। रब की रहमत तो 2 जन्नत देना चाहती है। आओ तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाओ। मदीने की सरजमीन है, मस्जिद नबवी है, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। एक जवान है जिसे मदीने का जवान कहा जाता है। सुबह की नमाज हजरत उमर के पीछे, जोहर की नमाज हजरत उमर के पीछे, असर की नमाज हजरत उमर के पीछे, मगरिब की नमाज हजरत उमर के पीछे, ऐशा की नमाज हजरत उमर के पीछे। जब से उस जवान ने मस्जिद नबवी में हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ना शुरू किया, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा या एक वक्त भी ऐसा नहीं गुजरा जब उस जवान ने हजरत उमर के पीछे नमाज न पढ़ी हो। एक दिन हजरत उमर ने सलाम फेर कर दुआ की, उसके बाद नजर ढूंढने लगी वो जवान क्यों नहीं दिखा।
वो मदीने का जवान क्यों नहीं दिखा? तो बताओ क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? फज्र में नहीं, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, सुबह की नमाज फिर आ गई, नहीं दिखा वो जवान। हजरत उमर ने किसी से पूछ लिया, अरे वो मदीने का जवान जिस पर मुझे नाज है वो दिखता क्यों नहीं? खबर ले लो, पता लगा लो, कहीं चले गए हैं क्या, कहीं निकल गए हैं क्या? वो जोहर की नमाज के बाद फिर वो जवान नहीं। जुनैद भाई, फिर वो जवान नहीं। हाय हाय हाय, फिर वो जवान नहीं मिला। वो शख्स पता लगाया तुमने, वो जवान क्यों नहीं? उस आदमी की आंखों में आंसू थे। सरकार, उस जवान का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह। वो जवान दुनिया छोड़ गया, दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गया। वो जवान नहीं दिखता, घर गया था, मालूम हुआ इंतकाल कर गया। बाप ने ताखीर न की, जल्द अज जल्द दफन कर दिया। इतना सुनना था, तड़प गए हजरत उमर। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तड़प गए। कहा मेरा वो मदीने का जवान इंतकाल कर गया, चलो जरा घर चले, ताजियत कर ले। अब यहीं पर रुकिए। कहानी ये थी, हजरत उमर के पीछे वो खूबरू हैंडसम जवान नमाज पढ़कर 5 वक्त की निकलता। एक मर्तबा गुजर रहा था, रास्ते में एक मकान था, पर्दे की ओट से मकान की एक औरत ने उस जवान को देख लिया। देखते ही दिल में उस जवान के ताल्लुक से कुछ ख्यालात जाग गए। उसने अपने घर की एक खिदमत करने वाली बूढ़ी औरत से कहा कि अगर तू मेरा एक काम करते तो मैं तेरी नौकरी, तेरी पगार, तेरी तनख्वाह, तेरी सैलरी भी बढ़ा दूं और कुछ इनाम भी बढ़ा दूं। तुम एक काम करोगी? गौर से सुनना जवानों। उस बूढ़ी औरत ने कहा क्या काम है? कहा कि वो जो जवान आ रहा है ना, उसे किसी तरह से रात के हिस्से में मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। उस जवान के हुस्न पर मेरा दिल लुट रहा है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बूढ़ी हो गई हूँ, तजर्बा काफी है और ऐसे जवानों को फांसने में वक्त नहीं लगेगा। फांसा शरीफों को जाता है मोहम्मद अली भाई। या तो शरीफ बेटियां फंसती है या शरीफ बेटा फंसता है। फंसाने वालियां भी खतरनाक होती है, फंसाने वाले भी खतरनाक होते हैं, मगर वो ये नहीं याद रखते कि हम किसी को फंसाने के चक्कर में जहन्नम की तरफ फंस रहे हैं। बस 5 मिनट से 7 मिनट में अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर जरा लहरा के बोलो या हबीब अल्लाह। मदीने का जवान, उस जवान को मेरे घर रात की तन्हाई में ले आओ। वो नमाज पढ़कर ऐशा की निकला। ये बूढ़ी औरत उस वक्त दरवाजे से बाहर निकली जब वो जवान दरवाजे के करीब से गुजर रहा था। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए अम्मा, कैसे रात में आप निकल कर इस तरह आई? बेचैन है, कुछ परेशान है, कोई उलझन है क्या? कहती है क्या करूं बेटे, आज घर में कोई मर्द सूरत नहीं है। जवान जवान बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मर्द सूरत में कोई नहीं है। घर में रात में बगैर मर्द के, गार्जियन के घर में हमारे बच्चियों को, हमारी औरतों को नींद नहीं आती है। किसे रात में बुलाकर सुलाऊं? तुम नमाजी मुसलमान हो, तुम शरीफ मुसलमान हो, तुम पर बड़ा एतबार है। हो सके तो आज रात तुम मेरे घर सो जाओ ताकि मेरे घर की बच्चों को, मेरे घर की बच्चियों को, मेरे घर की औरतों को अच्छी नींद आ जाए। इस जवान ने सोचा कि घर में भी सोना है, यहाँ भी सोना है। घर में सोएंगे तो सिर पे सोना पाया जाएगा। अगर मेरे किसी के घर में सोने से उस घर में अमन और सुकून की नींद आ जाती है तो इसका सवाब भी मुझको मिल जाएगा। वो जवान उस बूढ़ी औरत के साथ अंदर गया। बूढ़ी औरत ने इशारा किया कि उस कमरे की तरफ चले जाओ। जैसे ही ये जवान उस कमरे में दाखिल हुआ, अंदर वो औरत सच संवर कर बैठी थी। फौरन दरवाजा लगाती है, बेलिबास होती है, लिबास उतार देती है और कहती है कि ये जवान, तेरे हुस्न पे मैं रिझ गई हूं। अगर तुम बदनामी से बचना चाहते हो तो आज रात मेरे साथ सो जाओ। मेरे बिस्तर पर तुम्हें भी आज सोना होगा।
और अगर तुमने इनकार किया तो शोर मचा दूंगी कि मर्द की गैर मौजूदगी में मेरे घर पे इसने धावा बोला, मेरी इज्जत से इसने खेलना चाहा, बदनाम हो जाओगे तुम। बहुत कोशिश किया उस जवान ने, खुदारा मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं इस्लाम का शहजादा हूं, अपने किरदार के दामन पर तुम्हारी बेहुदगी का दाग लगाना मुझे पसंद नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। वो नहीं मानी, सोच लो बदनाम कर दूंगा। कुछ देर तक जवान सोचता रहा, फिर ख्याल आया अगर बदनाम हो गया, बद अच्छा बदनाम बुरा, बड़ा बुरा होगा। तैयार हो गए ये चाहते हुए कि मेरी नीयत तो ये नहीं है, मगर क्या करूं। जैसे ही बस बुराई के आखिरी मरहले पर पहुंचने वाला था, आखिरी मरहले पर पहुंचने वाला था कि उस जवान के अंदर के इंसान ने कहा, क्या कर रहा है तू? सोच रहा है कि मदीने में बदनाम हो जाएगा? रात की तन्हाई शबे तैजूर के सन्नाटे में तुझको कोई नहीं देखता। कोई देखे ना देखे, रब की कुदरत की निगाह तो देख रही है। बस इतना ही सोचना था। वो जवान बेहोश हो गया। होश में लाने की कोशिश में अगर कोई सूरत काम नहीं आई, उस औरत ने बूढ़ी औरत की मदद से किसी तरह घसीटते हुए बाहर ले जाकर, जहां पे गंदगी फेंकी जाती है, जिसे अपनी जुबान में हम नवादा गया में गिनौड़ा बोलते हैं, वहां फेंक दिया। जैसे ही घर से बाहर निकाल कर गंदी जगह पे उस मदीने के हसीन जवान को फेंका गया, इधर बाप के दिल में बेचैनी आई, मेरा बेटा अब तक आया कहां रह गया, क्या हो गया, क्या हादसा हो गया। रात में निकल पड़ा तलाश करता हुआ, अचानक नजर पड़ी कोई जवान है गंदगी के ढेर पे पड़ा है। करीब गया, चेहरा देखा, ये तो मेरा बेटा है, ये मेरा परहेजगार बेटा, ये मेरा पाकबाज बेटा, ये मेरा बावकार बेटा। बेहोश किसी तरह जवान बेटे को बाप उठाकर अपने घर पहुंचाया, होश में लाया, नहलाया धुलाया। बाप ने पूछा, क्या हुआ था तेरे साथ? बाप बनते हो तो बाप की तरह बाप बनो, और बेटा हो तो बेटे की तरह जीना सीखो। इसलिए कि गधे भी बच्चे पैदा कर देते हैं, मुर्गियां भी अंडे पर 20 दिन बैठती है तो बच्चे निकाल देती है। अमर कुतिया भी 1 दर्जन बच्चे पैदा कर देती है। कुतिया भी मां बन जाती है, कुत्ता भी बाप बन जाता है। बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चे को आदमी बना देना कमाल है, बच्चे को इंसान बना देना कमाल है। बेटे से कहा, बेटे क्या हुआ था तेरे साथ? पूरी जिंदगी जवान बेटे ने पूरी कहानी जवान बेटे ने फिर बताई। अब्बा ऐसा हुआ, अब्बा ऐसा हुआ, अब्बा ऐसा हुआ, अब्बा ऐसा हुआ, अब्बा ऐसा हुआ। और जब उसने कहते कहते ये कहा अब्बा, जैसे ही बुराई के आखिरी हिस्से पर पहुंचने वाले थे, मुझे ख्याल आया कि रब की कुदरत की निगाह देख रही है। आगे क्या हुआ मुझको कुछ याद नहीं। पहली मर्तबा में बेहोश हुआ था, इस बार जैसे ही कहानी बताते बताते कहा आगे क्या हुआ होश नहीं। अंदर से खौफ आया, दिल कांपा, रूह जिस्म से निकल गई, अल्लाह इंतकाल कर गया वो। बाप ने अपने बेटे को कब्र में लेटा दिया। हजरत उमर को खबर मिली, घर आए, दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से जवान बेटे की जुदाई का दाग लिए बूढ़ा बाप, जो बिस्तर पर अश्कों के साथ अपने गमों की जिंदगी के कहानियां खेल रहा था। जैसी दस्तक की आवाज मिली, कौन है? बाहर से आवाज आई, उमर। दरवाजा खोल कर कहते खलीफा अंदर आ जाइए ना। खलीफा ने कहा अंदर तो मैं आ जाऊं, मगर बताओ मेरा वो जवान कहां गया?
मेरा वो जवान कहा गया। खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंसू, खलीफा की आंखों में आंसू देखकर बाप भी अपने आंसू न रोक सका। कहता है सरकार मेरे बेटे को मौत ने अपनी कबूलियत के आगोश में ले लिया, मेरा बेटा दुनिया छोड़ गया है। कहानी क्या हुई थी, कहानी पूरी बताई। हजरत उमर पूछते हैं कहा मेरे शहजादे को लेटाया है, कहा मेरा शहजादा लेटा है बताओ। बाप उमर के साथ जब कब्रिस्तान की तरफ गए कहा यही है वो कब्र। हजरत उमर ने पहले सलाम किया, सलाम के बाद दुआ का इंतजाम किया। उसके बाद फरमाते एक कब्र में लेटे हुए मदीने के काबिल फख्र जवान, सब बोलो सुभान अल्लाह। तो 2 मिनट में अपनी बात बोलकर रुखसत हो जाओ। ऐ मदीने के काबिल फख्र हसीन जवान, कुरान में रब का वादा और ऐलान है कि जो खौफ इलाही में मरता है, जो खशियत रब्बानी में मरता है, अल्लाह उसे एक जन्नत नहीं 2 जन्नत देता है। वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, जो अपने आप को हर वक्त खौफ इलाही के रूबरू रखे उसे एक जन्नत नहीं 2 जन्नत मिलती है। बता मेरे रब का वादा तेरे साथ कैसा रहा। तो कब्र से आवाज आई आका उमर आपका आना मुबारक हो। मेरी कब्र में इस वक्त जन्नत के एक बाग की खुशबू नहीं बल्कि 2 खुशबुएं मिला करती है। नारे नारे इस्लाम के बेटों, इस्लाम के शहजादों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों की इज्जत न लूटे, तुम भी किसी की बेटी की इज्जत न लूटो। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी बहन की तरफ किसी की गलत नजर न जाए, तो तुम भी अपने पड़ोस की बहनों की तरफ गलत नजर न करो। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी माँ के ताल्लुक से कोई अपशब्द न बोले, तो तुम भी किसी की माँ के ताल्लुक से गलत लफ्ज न बोलो। तुम मुआशरे में निकाह सस्ता कर दो। ये ढोल, ये बाजा, ये रक्स, ये डीजे, ये आवारगी का तूफान बदतमीजी बंद करो। गैर जरूरी कपड़े, गैर जरूरी गाड़ियां, शादी के नाम पर गलत रसूम का खर्च। तुम एक बेटी की शादी होती है तो 10 लाख बेटी की तरफ से कम, एक बेटे की शादी होती है तो कम से कम 10 लाख उधर से। अम्मा तुम जो 2 बेटे, एक बेटे और बेटी के मिलन के लिए 20 लाख बर्बाद करते हो। 1 लाख में शादी करो, छोटी सी बारात लेकर आओ, मस्जिद में निकाह पढ़ा दो। 18 लाख बच्चे, अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाने की सोचो, अपनी बच्चियों को भी डॉक्टर बनाने की सोचो। अपने मुआशरे में इल्म का ऐलान कर दो ताकि कल तेरा बेटा डॉक्टर हो तो वो ये भी कहे कि शादी अगर आवारगी से होती तो हम डॉक्टर नहीं होते। मुआशरे में डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, मुफ्ती भी होंगे, आलिम भी होंगे। मुआशरे में इनकलाब इसीलिए मैं अपनी बात ये कहकर खत्म कर रहा हूं, कभी और मौका मिला तो बात करूंगा कि मेरी कौम को तबाह करने के लिए दुनिया में कोई कौम पैदा नहीं हुई। झूठे हैं हमारा जो ये कहते हैं कि फला के होने की वजह से हम तबाह हो गए। क्या फला ने कहा था कि शादी में 20 लाख खर्च करो? क्या फला ने कहा था कि शराब की तरफ भागो? क्या फला ने कहा था कि आवारगी की दुकान खोलो? मालूम हुआ कि दुनिया तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही, तुम खुद बर्बाद हो रहे हो। अगर कोई तुम्हारे मोहल्ले में शराबी, उसे समझाओ, नहीं समझे तो बाइकाट करो मुआशरे से। मगर कह दो कि तुम एक शराबी हो, तुम रहोगे मुआशरे में, तो कल मेरा बेटा भी शराबी होगा, कल मेरा भतीजा भी शराबी होगा, कल मेरा भाई भी शराबी होगा। एक शराबी के लिए दरवाजा बंद कर लो मुआशरे में शराब पीने वालों की कहानी खत्म हो जाएगी।
आओ अच्छाई की तरफ आए, खौफ इलाही में जीना सीखें, इस्लामी तालीमात मुजालों में रहना सीखें, अच्छी जिंदगी गुजारना सीखें, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए, और रब की बारगाह में हम अदब से सर झुकाकर कहें, मौला हम तेरे खौफ की जिंदगी गुजार कर आए हैं, तो तेरे करम ने एक जन्नत नहीं बल्कि दो दो जन्नत से नवाज दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। मोहम्मद अली भाई बहुत देर से बैठे हुए हैं, मगर चूंकि जैसे ही मैंने तकरीर शुरू की वैसे ही आप आ गए, इसलिए मुझको लंबा सफर तय करना पड़ा, वरना मैं खुद भी आपको बहुत शौक से सुनता हूँ। पूरी मोहब्बत की दुनिया आपके लिए आई हुई है। अब ये अंजुमन, ये माइक, ये नकीब, ये स्टेज आपके हवाले। अस्सलामु अलैकुम।